Bismillahirrahmanirrahim. Hope you are fine and doing great activities. In this video, we will discuss the English synonyms asked in previous year's papers. We have already 30 words. In this video, we will discuss more 10 words. Let's start from 31 words. The word is obscure. Obscure का मतलब होता है डाउटफुल, नॉट क्लियर। जो चीज़ क्लियर नहीं होती उसके लिए हम ऑब्सक्योर का वर्ड यूज़ करते हैं। नॉट क्लियर यानी डाउटफुल, जिस पे कुछ शक होता है, डाउटफुल होता है। अननोन होती है जो चीज़, जिनके बारे में पता नहीं होता, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्सक्योर। अगर एज ए वर्ब, ये है एज ए नाउन। अगर एज ए वर्ब इसके मानी देखने हो तो इसका मतलब होता है कवर। कवर मतलब छुपी हुई, जो चीज़ कवर के नीचे होती है वो छुपी होती है। कंसील भी इसका सिनोनिम हो सकता है। वेल हो गया, वेल का मतलब ऐसे पर्दा होता है, पर्दे में वो चेहरे को छुपाते हैं। मास्क हो गया, तो मास्क का मतलब भी पर्दा के माने में आते हो। तो ऑब्सक्योर मीन्स नॉट क्लियर, डाउटफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का मतलब होता है किसी को अजनबी कर देना, एलिनेट करना। एलिनेट का मतलब होता है किसी को अजनबी करना। मेक अनफ्रेंडली करना, मेक अनफ्रेंडली, उसके लिए हम एलिनेट कहते हैं। जब आपको दोस्त होता है, आप उसको अनफ्रेंड कर देते हैं, तो उसके लिए हम एस्ट्रेंज का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी उसको सेपरेट कर देते हैं किसी हवाले से। रिफंड का मतलब होता है रीएम्बर्स। रिफंड का मतलब होता है अदा करना, रीपे करना, रीपे करना। इंडेमनीफाई करना, इंडेमनीफाई इंडेमनीफाई करना मतलब दोबारा अदा कर देना, तो इसके लिए हम रिफंड का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिगार्ड। रिगार्ड के दो मानी होते हैं। एक होता है लुक के मानों में, लुक, रिगार्ड। सी हो गया, व्यू हो गया, बिहोल्ड हो गया। इसका मतलब होता है देखना। बिहोल्ड का मतलब ये होता है देखना या ऑब्जर्व करना। अब इसी से दूसरा वर्ड भी होता है अप्रेज करना, एवेल्युएट करना। यानी आप इसकी चीज़ को ऐसे देखें जैसे आपने क्या करना हो, एवेल्युएट करना होता है। एवेल्युएट, इवैल्यूएट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनर्ड। इनर्ड का मतलब होता है जी कि ऐसा शख्स जो जल्दी गुस्सा करता है, जैसे बैड टेम्पर होता है, बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड को हम इनर्ड कहते हैं। ठीक है, क्विक टेम्पर्ड भी हो सकता है। क्विक टेम्पर्ड उसका मतलब भी होता है ऐसा शख्स जो जल्दी गुस्सा करता है। इरिटेबल होता है, जल्दी इरिटेट हो जाता है। इरिटेट का मतलब होता है गुस्सा करना। टची होता है, यानी आप उसको टच करते हैं तो उसे बुरा लगता है और फ़ौरन गुस्सा करने लगता है, तो हम इससे याद कर लें। टची होता है। ग्राउची होता है। ग्राउची का मतलब ये पेपर में पूछा गया है। ग्राउची का मतलब ये होता है जी गुस्सा करने वाला। पीवेश है। पीवेश का मतलब है कि पी कर ना गुस्सा करता है, पी कर गुस्सा करता है। फिर है कैंटर कैरस। कैंटर कैरस, इसका मतलब ये होता है झगड़ालू के मानों में, यानी जो गुस्सा करता है वो अक्सर झगड़ता भी है। कैंटर कैरस, इसका मतलब होता है झगड़ालू। फ्रैक्चियस होता है, फ्रैक्चियस होता है यानी झगड़ा करने वाला। तो इनर्ट का मतलब हुआ कि बैड टेम्पर, बहुत जल्दी गुस्सा करता है। क्विक टेम्पर होता है, इरिटेबल होता है, टची होता है, ये ना आप उसको टच करते हैं तो फ़ौरन। ग्राउची होता है, पीवेश होता है, पी कर लड़ता झड़ता है। कैंटर कैरस होता है
तो आप कैंट के लिए वो जगह के लिए आप झगड़ा करता है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। फ्रैक्चर्स होता है, यानी जब उसको फ्रैक्चर आ जाता है तो कोई भी उसके करीब जाता है तो उस पर गुस्सा करता है। तो ठीक है, ये हो गया रेसिबल। रेसिबल सॉरी, ये वर्ड हमारे पास है रेसिबल। रेसिबल का मतलब होता है जी गुस्सा करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनर्ड। इनर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को सख्त करना, मजबूत करना, हार्डन करना। हार्डन का मतलब होता है इनर्ट करना। फोर्टिफाई करना, फोर्टिफाई करना। तो रेसिबल का बैड टेम्पर, क्विक टेम्पर, इरिटेबल, टची, ग्रोची, पीवेश, कंटर, कैरस, फ्रैक्चर। जबकि इनर्ट का मतलब होता है हार्डन करना, फोर्टिफाई करना, मजबूत करना। सॉलिटस होता है, सोलिसिटस होता है। सोलिसिटस का मतलब होता है जी बहुत ज़्यादा फिक्र करना, एंशियस होना, बहुत ज़्यादा फिक्र करना, उसको लिए हम सॉलिसिटियस कहते हैं। केयरफुल होना, हर हवाले से मतलब बहुत ज़्यादा मुहतात होना, वरीड होना, किस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं तो उसके लिए सॉलिटियस का वर्ड यूज़ करते हैं। तो अटेंटिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है, तो अटेंटिव। सॉलिसिटस होता है, एंशियस होता है, केयरफुल होता है, वरीड होता है, अटेंटिव होता है। नेक्स्ट वर्ड है रेपेशियस। रेपेशियस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लालच, अग्रेसिव ग्रीडी। जो बंदा अग्रेसिव ग्रीडी होता है हम उसके लिए रेपेशियस का वर्ड यूज़ करते हैं। अवरेशियस होता है, अवरेशियस, ठीक है। इसके वोरेशियस होता है, वोरेशियस, वोर का मतलब होता है खाना, या ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा खाने का लालच रखता है, या उसके लिए हम वोरेशियस, वोरेशियस। तो वोरेशियस का मतलब भी होता है एक्सट्रीमली ग्रीडी, जो बंदा होता है उसके लिए। इनसेटेबल, इनसेटेबल, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। मर्सनरी होता है, मर्सनरी होता है। कोविटस होता है, कोविटस। कोविटस का मतलब ये होता है रेपेशियस, यानी अग्रेसिव, ग्रीडी, अवेरेशियस हो गया, वोरेशियस हो गया, ठीक है। इसके लिए वर्ड हम रेपेशियस का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है एडवांस, आगे बढ़ना। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना। गेन ग्राउंड का मतलब भी होता है आगे बढ़ना, गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड, एडवांस, प्रोग्रेस, ये सारे प्रोग्रेस के सरनेम है। नेक्स्ट है डूडल। डूडल का मतलब होता है एमलेस, बेमकसद, उसके लिए हम डूडल का वर्ड। स्क्रॉल भी इसका मानी होता है, स्क्रॉल, स्क्रॉल, और स्क्रॉल हो गया, एमलेस हो गया। तो ये थे 10 हमने इडियम्स, सैनोनिम्स हमने डिस्कस किए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये काविश पसंद आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।